दोस्तों, लाइफ में कई बार छोटी छोटी स्टोरीज हमें बहुत बड़ी लर्निंग दे जाती हैं। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रिटायरमेंट लेने वाले थे। लगभग 1 साल उनके रिटायरमेंट में बचा था। पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज को लग रहा था या तो वो अपने बेटे को नया सीईओ बनाएंगे या अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को नया सीईओ बनाएंगे। पर उन्होंने सबको शॉक कर दिया जब उन्होंने मिडिल मैनेजमेंट में से 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और अपने कैबिन में बुलाया। जब वो 4 लोग उनके कैबिन में खड़े हुए थे, एकदम साइलेंट, तो सीईओ ने बोला, मैं आप 4 में से किसी एक को सीईओ बनाऊंगा। अगले साल मैं रिटायरमेंट लूंगा एंड देन आई डिसाइड कि आप 4 में से वो एक सीईओ कौन होगा। पर आज मैं आप 4 को एक एक सीड, एक प्लांट सीड, बीज, एक एक सीड देता हूं और मैं चाहता हूं कि इस एक सीड को आप अपने घर लेके जाएं, उसको प्लांट करें, रोज पानी दें और 1 साल में उस सीड से जो भी उगेगा वो लेके आप मेरे पास आइए। 1 साल के बाद मैं उन प्लांट को देखूंगा एंड देन आई डिसाइड कि आप में से वो एक सीईओ कौन होगा। उन्हीं 4 मैनेजर्स में से एक लड़का था राज। बाकियों की तरह राज को भी एक सीट मिला। वो बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड। घर गया, अपनी वाइफ को उसने सारी खबर बताई, सारी बातें बताई। वाइफ भी बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस थे। दोनों ने मिलके एक गमला लेके आए, उस सीड को उस गमले में लगाया, खाद, मिट्टी, सब कुछ, पानी, सब कुछ दिया। 3 हफ्ते गुजर गए। अब ऑफिस में बाकी 3 मैनेजर्स अपने सीड को पौधा बनने की बात करते थे कि उनके सीड ने पौधे की शक्ल ले ली है। बट सैड अनफॉर्चुनेट, राज के गमले में कोई फर्क नहीं आया, उसका सीड ग्रो नहीं किया। देखते देखते 6 महीने निकल गए। अब वो बचे हुए 3 मैनेजर्स पौधे से पेड़ बनने की बात करते थे कि उनके सीड ने पेड़ की शक्ल ले ली है, बड़ा हो गया है। बट अगेन राज के सीड में कोई फर्क नहीं। बहुत दुखी था, उसको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद मैंने सीड के साथ कुछ गलत किया, मेरा सीड उपजाऊ नहीं है या मैंने सीड को मार दिया। और देखते देखते 1 साल भी निकल गया। राज का सीड ग्रो नहीं कर पाया था और वो दिन भी आ गया जिस दिन उन 4 मैनेजर्स को अपने अपने पॉट लेके ऑफिस जाना था सीईओ से मिलने। जिम बहुत डिप्रेस्ड और परेशान था, कैसे वो खाली पॉट लेके ऑफिस जाएगा, सब उस पर हंसेंगे। तब उसकी वाइफ ने उसको समझाया टू बी ऑनेस्ट एंड फेस व्हाटएवर हैज हैपेंड। जो हुआ है उसको वैसे ही फेस करो और सच्चाई के साथ अपने खाली गमले को लेके ऑफिस जाओ। जैसे ही राज ने ऑफिस में एंटर किया, सब उसके खाली पॉट को देख के हंसने लगे। वो उस कैबिन में गया जहां पे सीईओ से मीटिंग थी। 3 मैनेजर्स पहले से वहां पे बैठे हुए थे अपने पॉट लेके। किसी में अच्छे फ्लावर्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स निकले हुए थे, कोई बहुत अच्छा प्लांट बन चुका था, किसी का बहुत ही हरा भरा विद फ्लावर्स प्लांट था। एंड अनफॉर्चुनेटली राज का गमला खाली था। एंड सडनली सीईओ ने रूम में एंटर किया। सीईओ ने एक एक करके सारे मैनेजर्स के फ्लावर पॉट को देखा। He was surprised to see first 3 managers plants। किसी में अच्छे फ्लावर्स निकले थे, कोई हरा भरा पौधा बन चुका था। और जब राज की बारी आई, सीईओ was surprised and shocked कि तुम्हारा पॉट खाली कैसे रह गया। तो राज ने बहुत ऑनेस्ट होके अपनी सारी बातें बता दी उसको कि सर आपने मुझे एक सीड दिया था, मैं बहुत खुशी से उसको घर लेके गया, मैंने उसको पहले दिन जाके पॉट में लगाया, उसको खाद डाली, मिट्टी डाली, रोज पानी दिया, बहुत कोशिश करी कि ये सीड ग्रो करे। मैंने अपनी सारी जान लगा दी सर, सारी कोशिश कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सीड ग्रो नहीं कर पाया। फिर सीईओ ने सबको बैठने को कहा सिवाय राज के, और फिर उसने एक कहानी सुनाई। सीईओ बोले, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने तुम 4 को एक एक सीड दिया था, बट मैंने एक बात छुपाई थी। वो सीड बॉइल्ड सीड्स थे, डेड सीड्स, और कभी भी उग नहीं सकते थे। बट सरप्राइजिंगली तुम 3 लोग मेरे सामने आज उगे हुए प्लांट्स लेके आए हो। सिर्फ एक राज ही है जिसने सच्चाई का सामना किया और वो उसी सीड को एज इट इज मेरे सामने लेके आया। सब शॉक्ड थे, सीईओ क्या बोल रहे हैं ये। सीईओ ने एक लंबी सांस ली और फिर अनाउंस किया कि दोस्तों मिलिए अपने नए सीईओ से, मिस्टर राज शर्मा। सो दोस्तों, हमें इस स्मॉल स्टोरी से क्या लर्निंग मिलती है। इफ यू प्लांट ऑनेस्टी यू विल रीप ट्रस्ट। इफ यू प्लांट हार्ड वर्क यू विल रीप सक्सेस। बी केयरफुल व्हाट यू प्लांट टुडे because it will determine what you're gonna reap in future. Whatever you give to life, life gives you back. Thank you.